Hands on your heart. Inhale slowly, exhale slowly. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, मैं अपने गुरु का नाम ले रही हूँ, आप अपने गुरु का नाम ले लीजिए. My beloved Guru, Grand Master Chua Kok Sui, his Guru, Lord Mahaguruji Mailing, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi, all the holy Gurus, holy Masters, holy angels, spiritual helpers, beings of light, and my higher soul. Thank you all for your presence. Thank you for blessing each one of us with lots of learning, intelligence, illumination, abundance, prosperity, happiness, joy, good luck energies, divine protection, divine guidance, divine help, and divine mercy. Thank you all the beings for your presence. Thank you, angels of internet, for your presence, for letting us have a smooth running session. Inhale the blessings. Atma Namaste, everyone. So, am I audible? Can I have few people on board जिनकी शक्लें मुझे दिख जाएं? Atma Namaste. Yeah, thank you everybody. So, आवाज आ रही है? Give me a thumbs up. Okay, thank you so much. So, सबसे पहले we can, meanwhile we wait for others to join, let us talk about Guru. गुरु होते क्या हैं, गुरु की महिमा क्या है, वो सब बात करते हैं, ठीक है? तो गुरु के लिए एक बड़ा अच्छा सा दोहा है अपने कबीरदास जी का कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाम, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए. मतलब एक तरफ हमारे गुरु खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं, किसके पैर पहले छू? तो उस गुरु के पहले चरण छू रहा हूं मैं, क्योंकि उसने मुझे बताया कि भगवान क्या है और उसने मुझे उन भगवान से मिलाया. और ये मेरे जीवन में साक्षात हुआ बिकॉज मास्टर चुआ कॉक सुई, जब मैं प्राणिक हीलिंग में आई और जब गुरु मेरे जीवन में आए और जब उन्होंने बताया कि रिलीजन क्या है, भगवान क्या है, कैसे उनको पाएं, क्या करें, तो मैं अपने भगवान के और करीब पहुंची. तो बचपन में क्या होता था, पापा बोलते थे कि चलिए तीर्थ पे चलते हैं. माय पेरेंट्स आर वेरी स्पिरिचुअल एंड हम लोग ओहो फिर से भगवान के वहां जाना है, और हम चुप थे और हम बड़ा दुखी होते कि ओहो ये क्या हो रहा है, सारी छुट्टियां हम तो तीर्थ स्थानों पे, क्योंकि हमारे जमाने में यही पिकनिक थी, स्पिरिचुअल जर्नीज. बट नाउ व्हेन आई एंटर्ड इनटू प्राणिक हीलिंग स्कूल, तो जब मास्टर ने सिखाया कि मतलब क्या है भगवान का, क्यों मंदिर जाएं, मंदिर जाने से होता क्या है, इट वाज अमेजिंग. सो ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी मदर से मेरा एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था एंड शी वाज लाइक कि सारे हिंदूज के गुरु होने चाहिए. गुरु क्यों होना चाहिए? बिकॉज अगर गुरु को हम तोड़े शब्द को, तो गुरु है अंधकार को मिटाने वाले, डिस्पेलर ऑफ. बट वो डार्कनेस का क्या मतलब है पता है? इग्नोरेंस. जो हमारे दिमाग में जो काले बादल हैं, उनको वो गुरु हटा देते हैं एंड देन हम जिंदगी को एक नए सिरे से, एक नए तौर में देखते हैं, जो वही जिंदगी है बट वो अद्भुत हो जाती है. तो मम्मी ने ऐसा बोला एंड बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मेरा था कि मुझे एक ऐसे गुरु चाहिए जो लॉजिकली बात करे, जो साइंटिफिकली उनकी अप्रोच हो, और जहां जा वहां रहा. और मास्टर आ गए एंड एग्जैक्टली मास्टर वैसे ही गुरु हैं जैसे कि मेरी पिक्चराइजेशन ऑफ गुरु की. बट चलो ये कभी और बात करेंगे. आज बात करते हैं कि हिंदू रिलीजन में हमारे ऐसा बोला जाता है कि गुरु बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है उसको लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स. से अबाउट मैं इस घर में रहती हूँ और
मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे घर के नीचे कोई खजाना हो सकता है या नहीं हो सकता है, और ऐसा मैं सोचती हूँ। एक दिन एक महानुभव मेरे घर आते हैं और उनके पास कोई सिद्ध पर्सन है, और वो मुझे बोलते हैं तुम यहाँ पे गड्ढा खोदो, तुम्हें खजाना मिलेगा। एंड आई एम लाइक ओके रियली, बट हाँ, तो मैंने पहले नहीं सोचा होता है खजाने के बारे में। जब वो बोलते हैं और वो उनका इतना तेज, इतना अच्छा स्वरूप, तो मैं कहती हूँ लेट्स गिव इट अ ट्राई। हम वहाँ खड्डा खोदते हैं और खजाना। तो इतने दिन मैं थोड़ा पैसे की कमी के मैं महसूस कर रही थी, ऐसा फील कर रही थी, और खजाना मेरे नीचे ही दबा था। वैसे ही भगवान हमारे मन में है, उस खजाने की तरह, बट वी डोंट नो। वो जो महानुभव आए थे वो गुरु हैं। जब गुरु आते हैं, गुरु हमारे को उस भगवान से मुलाकात कराते हैं जो हमारे मन में है, जो आप सबके मन में है, बट वी डोंट नो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो आपको नदी पार करनी है और वहां पे एक नाविक है और एक नाव है। आप उस नाव में बैठ जाते हैं और आप अपना रास्ता, आप उस छोर पहुंच जाते हैं। तो आप क्या करते हैं? जैसे ही छोर पे पहुंचते हैं, क्या आप नाव को धन्यवाद देते हो? नहीं, आप उस नाविक को धन्यवाद देते हो कि तुम्हारा आभार मल्हार, तुमने मुझे पार लगा दिया। सो वो मल्हार गुरु है, वो नाव भगवान है जिस पे सवार होके आप उस पार पहुंचे, बट लेके कौन गया? गुरु। सो ऐसा हमारे जीवन में जो अंधकार है, जो इग्नोरेंस का अंधकार, इट्स नॉट दैट अभी लाइट दिख रही है, बट गुरु वो लाइट है जो हमको जिंदगी के बारे में सिखाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर जो भगवान है। हम हमेशा लोगों से नाराज रहते हैं, यू नो, वी आर ऑलवेज एंग्री विद पीपल, बट वी डोंट नो देयर इज अ गॉड इन एवरी पर्सन। सो हमें ये देखना है कि हम उस इंसान से नाराज नहीं है, हम उसकी क्वालिटीज, यू नो, उसकी शॉर्टकमिंग से नाराज है। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल, जैसे कि देयर इज अनामिका, मेरी दोस्त है अनामिका, और उसकी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तो जब गुरु नहीं थे जीवन में, आई वॉज हेटिंग अनामिका, इतनी बुरी है मम्मी, आपको पता है मैं इतना उसको लव करती हूँ, इतना अच्छा करती हूँ, बट अनामिका इतनी गंदी है, हमेशा बैक स्टैप करती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है हो क्या रहा है। फिर आते हैं गुरु हमारे जीवन में और वो बताते हैं कि अनामिका बुरी नहीं है। पहला तो तुमने पास लाइफ में कुछ गड़बड़ किया, ये तुम्हारा वो कर्मा न्यूट्रलाइज करने आई है। दूसरा, अनामिका का कोई स्वभाव तुम्हें नहीं पसंद है, तो डोंट हेट हर, बिकॉज एज माय गुरु सेज लव बाइंड्स टू पीपल, उससे भी ज्यादा हेट बाइंड्स टू पीपल। तो जिससे नफरत करोगे सबसे पहले अगले जन्म में सामने होगा वो पर्सन। सो दीज आर द पावर्स ऑफ गुरु कि वो हमें जीना सिखाते हैं। सो हम आज इतनी ही बात करते हैं गुरु की कि प्राणिक हीलिंग में हमारे जो गुरु हैं जबरदस्त है, जबरदस्त, मतलब जितनी उनकी महिमा मैं बोलूं या गाऊं कम है। बिकॉज जैसा कि ये मोबाइल, ये ग्लास, ये सब यही थे, पर इनका मतलब क्या था, इनसे करते क्या है, जीते कैसे हैं सही तरीके से, वो सब गुरु ने सिखाया। सो आज गुरु पूर्णिमा पे मैं अपने गुरु का बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ, और आप लोगों के साथ पिछले 1 साल से आई हैव बीन शेयरिंग सो मेनी थिंग्स, एंड द क्रेडिट गोज टू गुरु। It is his energy that flows through me and I share with you. So before we move forward with the next part of our session, that is prosperity meditation, क्योंकि मेरा आज ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है and we are going to bless everybody, ताकि आप सब लोगों के जीवन में खूब सारी prosperity, abundance रहे। अगर आप जीवन में कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो तो हम उसको ब्लेस करेंगे, नहीं तो आपके पति का है तो हम उसको ब्लेस करेंगे, आपके बच्चों का है तो हम उसको ब्लेस करेंगे। तो जिससे पहले हम आगे बढ़े, आई विल गिव 5 minutes
किसी को जिंदगी का कोई सा भी सवाल है मुझसे पूछ सकते हो. I will try my best to answer that. Thank you Sony, thank you to everybody जो भी congratulations बोल रहा है. Anybody has a question, you can unmute yourself. 46 पे we'll begin with our meditation. No questions? Thank you Manpreet. Thank you Shweta. Thank you everybody. So किसी को कोई सवाल नहीं है जिंदगी से रिलेटेड? हाय तुषार. आत्मा नमस्ते निशा जी. सॉरी, आत्मा नमस्ते. हाँ जी, आपसे सीखा है आत्मा नमस्ते ना, हाय नहीं बोलना है. यस. जी. या सो क्वेश्चन इज कि जैसे अभी आप बोल रहे हो गुरु की महिमा बिल्कुल 100% सही है कि यस वी हैव टू हैव अ गुरु इन आवर लाइफ. पर जब आप हम जब रिलीजन उसमें बात करते हैं ना, तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि वन साइडेड थोड़ी होता है कि शिष्य को ही गुरु मिला, गुरु को भी तो शिष्य मिलता है. तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि गुरु, सही गुरु कौन है आपके, कैसे पता चलेगा आपको? ये निशा बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. तो सही गुरु आपको कैसे पता चलेगा, इसका मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको जवाब देती हूँ. ठीक है जी. तो जो हमारी जन्म पत्री होती है उसका एक, वेट आई म्यूट यू सो दैट अदर्स कैन आल्सो अंडरस्टैंड. ये भी मैं बताना चाह रही थी, अच्छा है यू आस्क्ड मी. सो हमारी जो जन्म पत्री का चार्ट होता है उसमें एक 9वां घर होता है जिसको बोलते हैं डेस्टिनी का घर, भाग्य का घर, और वो हमारे गुरुओं का भी घर होता है. तो जिसका ये घर बहुत अच्छा होता है उसको मास्टर चोआ जैसे अमेजिंग गुरु मिलते हैं, और जिसका ये घर अच्छा नहीं होता उसको फिर कई बारी अजीबो गरीब लोग मिलते हैं और इवेंचुअली वो ठोकर खाता है और फिर उसको प्रॉपर गुरु मिलते हैं. सो हाउ डू वी नो गुरु? सो जैसा कि पत्री में बताया गया है कि गुरु हमारे जीवन में आते ही हमारा भाग्य बढ़ जाता है. एक तो ये गुरु की बात, और एक दूसरी बात गुरु की क्या कमाल है पता है? क्यों हमें गुरु जीवन में लाना चाहिए या क्यों हमें गुरु तलाशना चाहिए और पाना चाहिए? क्योंकि गुरु हमारे 80% कर्मा काट देते हैं, वो हमारे जीवन में भाग्य लेके आते हैं. तो जैसे ही आपका सतगुरु आपके जीवन में आएंगे ना निशा जी, 100 दुख, अगर आप 100 दुखों से ग्रसित थे, आप धीरे धीरे 20% पे आ जाओ. मतलब दुख कम होने लग जाएंगे. वही घोड़े, वही मैदान, वही नौकरी, वही रिश्तेदार, वही घर, बट आई एम गेटिंग दीज गूज़बम्प्स. जैसे ही गुरु आए सब कुछ अच्छा, सब बढ़िया. वो अनामिका के अंदर का जो अच्छी बात है ना वो दिखने लगती है. दैट्स द पावर ऑफ गुरु. कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी लास्ट ईयर पढ़ा रही थी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, तो मुझे विरासत में मिली है ज्योतिष. पापा से मिली पकी पकाई खिचड़ी, क्योंकि 9वां घर जबरदस्त, सो अपने को पकी पकाई खिचड़ी मिल गई. बट जब मैंने पढ़ाया तो मैंने शास्त्र पढ़े, क्योंकि देन आपको पढ़ना पड़ता है. तो मैंने जब शास्त्र पढ़े, पराशर ऋषि का वो ग्रंथ पढ़ा, तो उसमें था कि जब आप हिंदुओं को गुरु मिलना होना चाहिए उनके जीवन में, बिकॉज व्हाट गुरु डज, हमारी कुंडलिनी अवेकन करने में भी गुरु ही मदद करते हैं. वी हैव दीज 2 चक्रास. एक हमारा यहाँ पे होता है क्राउन चक्रा, सहस्रारा चक्रा, एक हमारा नीचे होता है चक्रा. इस चक्रा तक पहुंचाने वाले गुरु होते हैं, भगवान से मिलाने वाले गुरु होते हैं. जब तक गुरु जीवन में नहीं आता तब तक भगवान एक मूर्ति है. वी डोंट नो व्हाट इज गॉड. व्हेन गुरु comes into our life, then ये जो गुरु गोविंद, ये बिल्कुल एप्ट है. तब हमें भगवान मिलते हैं, और जब हमें भगवान मिलते हैं तो ऑब्वियसली जीवन में कष्ट तो खत्म होते ही है. सो दैट्स द पावर ऑफ गुरु, कि अगर उनमें इतनी पावर है कि वो भगवान से मिला देते हैं, तो छोटे मोटे कष्ट तो वो ऐसे मिटा देते हैं.
तो जब मैं प्राणिक हीलिंग में 2015 में मैंने एक कोर्स किया था एराटिक योगा, जहाँ पे ये डायलॉग बोला गया था कि when you have guru in your life, 80% of your karma is taken away, and I was like, okay, होता होगा, क्योंकि तब तक गुरु की महिमा भी इतनी समझ में नहीं आई थी। बट जब लास्ट ईयर इतने सारे सेशंस हुए हमारे प्राणिक हीलिंग के भी, बाढ़ ही आ गई, सैलाब आ गया था। जो मास्टर्स कल भी जो सेशंस ले रहे थे फिलीपींस में, जो हमारे बड़े मास्टर्स हैं, उनके सेशंस, फिर मैंने ज्योतिष पढ़ा, तब समझ में आया कि हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है गुरु होना। गुरु कोई भी हो सकता है, आपकी मदर को आप गुरु की, मदर वैसे भी गुरु होती है पहली, आप भगवान को, मदर को, किसी को भी। सो जब आप गुरु को, गुरु का वो देते हैं स्टेटस अपनी लाइफ में, द एनर्जीज फ्लो, एंड देन यू माइट गेट अ गुरु जो बात करता हो। ओके, सो जैसा ही आप मन में विचार लोगे, संकल्प लोगे कि भाई मेरा जीवन अधूरा है गुरु के बिना, मुझे गुरु चाहिए, फिर आप किसी को भी बनाइए, अपनी माता जी को बनाइए। मैंने क्या करा, जब मम्मी ने बोला, मैंने कहा मम्मी सबसे बड़ी गुरु आप, देन हनुमान भक्त हूं मैं, फिर मैंने हनुमान जी को गुरु बनाया। बस within a month Master Choa came to my life, within a month. So I'm again getting goosebumps. So that's the power of guru. The moment you just call for him, he will come. And how do you recognize who is the right guru? कष्ट कम हो जाएंगे। So जैसा मैंने बताया था कि 7.5 जिससे सारी दुनिया डरती है, और मैं ज्योतिषी हूँ, मैं दुनिया को खुद भी बताती हूँ कि भैया संभल के, मुश्किल दौर है। वो दौर से जस्ट पहले गुरु मिल गए और वो दौर आसान हो गया। कष्ट आए, ऐसा नहीं है कष्ट नहीं आए, बट वो दौर आसान हो गया क्योंकि गुरु साथ में थे। ये देखिए आप, जब गुरु का हाथ आपके सर पे है, आपके पीछे है, कोई सा भी तूफान आ जाए, कोई सा भी, आप में वो स्ट्रेंथ आ जाती है। ऐसा नहीं है कष्ट नहीं आता, वो स्ट्रेंथ आ जाती है एंड यू फील ओके, ये क्या है, कुछ नहीं है। ये मैंने महसूस किया है जीवन में। ओके, सो दैट्स द पावर ऑफ गुरु। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू निशा, इट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम चलते हैं हमारे प्रॉस्परस होने के लिए। So चलिए, we'll talk about that, and yes, Rudrakshi. Atma Namaste, everyone. I just wanted to ask whether Guru has to be alive. Can it be God who you know, or somebody who's not alive anymore but has been, has got so much benefit in your lives, somebody like that, who ultimately, as you said, after recognizing a person who is not alive anymore as a guru, an alive person comes automatically in your lives. Is that true? So I'll tell you my story. So when I met my guru, he was not in physical body. When I entered Pranic Healing, 2009 I entered, and 2007 our guru had taken samadhi. But it did not matter only because the energy of the guru is what matters in life. आप किसी को भी रुद्राक्षी गुरु बनाइए, आप मुझे ही बना लीजिए मान लो, तो मेरे अंदर वो एनर्जी फ्लो करेगी जो एक गुरु की होनी चाहिए। although I am a तुच्छ प्राणी, I am nothing, but जैसा मैंने आपको बताया कि वो खजाना जो घर में पड़ा था हमेशा से, हम अवेयर नहीं थे। फिर एक कोई इंसान आता है और बताता है, हेलो डिग हियर, खजाना यहाँ है। या जैसे हमारे जीवन में गुरु आए और उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारे अंदर क्या है, द पावर विद इन, उन्होंने उभारी। एंड देन एक लड़की जो घूंघटों में थी, वो बाहर, शी इज एवरीवेयर। सो गुरु कैन बी एनीबॉडी, ही कैन बी योर, जैसे मैंने हनुमान जी को गुरु बनाया था, और हनुमान जी दुनिया का सबसे बड़े शिष्य है। उनमें जो एनर्जी फ्लो करती है ना, एक डिसाइपल की, नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि राम जी के भक्त है वो। और उन्होंने क्या किया था, पत्थर पे राम नाम लिखा था और कहा था कि मेरे, आई एम गेटिंग दीज गूज़बम्प्स,
कि मेरे गुरु का नाम इस पे और ये पत्थर बहेगा, और वो पत्थर बहा, फ्लोट किया वो पत्थर. सो दैट वाज द कन्विक्शन जो हमेशा मैं लाने की कोशिश करती हूँ मेरे गुरु के प्रति, कि यस ही इज देयर. सो अब मैं कुछ भी करूंगी ना वो सही होगा. तो कोई भी हो सकते हैं गुरु. तो जैसे मैंने हनुमान जी को बनाया, एंड देन जिसको हम गुरु बनाते हैं, ही लीड्स अस टू अ पर्सन. अगर आपको जरूरत है कि वर्बल आपको कोई नॉलेज चाहिए, या मेरे जैसा कोई पर्सन भी आ सकता है आपके जीवन में जो आपको रेलेवेंस बता देगा. एनीबडी कैन बी अ गुरु. यू जस्ट हैव टू बी रिसेप्टिव. एंड जब चीजें सही होने लगती है ना जीवन में, जैसे कि 100 कष्ट है तो वो एक दिन में नहीं जाएंगे, बट जिस दिन 99 हो गए, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ. और वो धीरे धीरे 20 पे आ जाते हैं. हैव आई एक्सप्लेन्ड, रुद्राक्षी? Yes, thank you so much, Tushar. Thank you, I got it. Thank you so much. Although मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था इस सेशन के रिलेटेड, बट आई एम लाइक, मैं वो कहते हैं ना मीराबाई जैसे कृष्ण की भक्ति ना, वैसे मैं मेरे गुरु की भक्त हूँ. You know, maybe Mirabai was a divine person, but yes, I feel that way for my guru. So yes, somebody was asking a question, Meenakshi. Yes, Pankaj. Yeah, Tushar, I just wanted to know one thing. जैसे आपने हनुमान जी के लिए बोला ना, as soon as I get up, I recite Hanuman Chalisa, but I never, expressed him as my guru or something. So, do we need to express कि ये मेरा guru है? You have to have that, Yes. feeling कि हाँ, this is my guru. Like I feel that for Grandmaster Chokok Sui, I feel कि हाँ, he is my teacher. Okay, but for Hanuman ji, when you were saying, I have never felt that for him. You don't Like I'm not. हनुमान जी तो खुद डिसाइपल है अपनी तरह ही. मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मम्मी ने ऐसा बोला कि वी नीड टू हैव गुरु इन लाइफ, देन आई थॉट कि भाई मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं इन्हीं को गुरु बना लेती. बाकी मास्टर चौक सुई है मेरे गुरु, सदगुरु. Yeah. और अनगिनत आप सब गुरु हो जाते हो. यू नो, गुरु कौन है? जो आपको आपके जीवन से एक पर्दा हटा देता है. यू नो, आपकी इग्नोरेंस को थोड़ा सा हटा देता है. बहुत सारे लोग होते हैं, बट हु इज योर सतगुरु? क्योंकि सतगुरु जब हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, तो कष्ट कम हो जाते हैं. देन ही इज देयर. ही इज लाइक अ शील्ड, ही इज द सीट बेल्ट, he is the umbrella, he is n number of things. Thank you, Tushar. Thank you so much. So let's get on to our prosperity meditation. So आज